हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट तरीके से कंप्लीट करा दिया है, जिसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड किया है। उसमें मैंने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है और उसके बिहाफ पर मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए टास्क भी दिया था। मीन्स आपको मैंने क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया था, उसको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं और करके मेरे पास सेंड करते हैं। जो लोग नहीं करते उनको करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों हम आपको ये बता दें कि अब आपको रेगुलर वीडियोस जो मिलेंगे वो 6 PM पे मिलेंगे। शाम को 6 बजे आप लोग मोबाइल लेकर के तैयार रहेंगे। शाम को 6 बजे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। उस वीडियो को खूब ध्यान से देखें और बताए गए कंसेप्ट को अपनी कॉपी में नोट करें, नोट्स बनाएं और जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उसको करने का प्रयास करें। नहीं आता है तो मुझे बताएं, अगर कर लेते हैं तो मेरे पास उसको सेंड करें और कमेंट्स में जाकर के जरूर बताएं। और जब भी आप 6 बजे वीडियो देखेंगे तो वीडियो के कमेंट्स में जाकर के आपको प्रेजेंट जरूर लिखना है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीडियो को देख लिया है और टाइमली देखा। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टाइम से जब आप लोग बाउंड होंगे, टाइमली आप कोई भी काम करते हैं तो आप सक्सेस पा जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। देखो बच्चों, अभी प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा 1.1 को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। वहां पर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया, जिसमें बताया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है। फिर आप फाइनली हम लोग पूछे थे वहां पर परिमेय संख्या पर, और हमने जाना था बच्चों की परिमेय संख्या होती क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्याएं के अंदर सारी संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सब उसी के अंदर आती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई संख्या के बारे में सीखेंगे बच्चों, जिसका नाम है अपरिमेय संख्याएं। आराम से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये, और इस एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। देखो, कहा जाता है कि पाइथागोरस नाम के जो गणितज्ञ थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी संख्या के बारे में खोज किया जिसका दशमलव प्रसार करने पर अशांत अनावर्ती प्राप्त होता है। ये क्या होता है कि आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसी संख्याओं को उन्होंने अपरिमेय संख्या नाम दिया था, और उन्होंने बताया था कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी भी संख्याएं इस संसार में हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं, जिनको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। और ऐसी संख्याएं जिन्हें पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता है बच्चों, उन्हीं संख्याओं को ही अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं कैसे। इसकी परिभाषा होती है बेटा, ऐसी संख्याएं, ध्यान देना, कहते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां P तथा Q, ध्यान देना, P तथा Q पूर्णांक हैं, परंतु Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ऐसी कोई भी संख्या जो रूट के अंदर होगी और वो रूट नहीं निकल पाएगा, माने वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, जैसे एग्जांपल है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3, √7 ना, √11, यहाँ तक कि आपको बताएं पाई जो है ना, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। कई सारे बच्चे इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 तो सर P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो पाई का मान तो 22/7 जब है तो ये तो P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अभी आप इतना समझते रहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर आपसे कोई 22/7 पूछेगा तो वो जो है परिमेय है, लेकिन पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। आगे चल के अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। वैसे जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्लान कर रहा हूं जिसमें पाई के बारे में डिस्कस करूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी इतना जान लीजिए कि पाई जो है क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। तो अभी तक
हम लोगों ने यह जान लिया कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। इसके पहले हमने क्या सीखा था, परिमेय संख्या। अब बच्चों हम आपको बताएं, देखो सबसे पहले आप लोगों ने सीखा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को सीखने के बाद आप लोगों ने सीखा पूर्ण संख्या, और उसमें आपको बताया गया सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर आप लोगों ने पूर्णांक सीखा तो बताया गया सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, मतलब पिछली संख्याएं उसी के अंदर समाहित होती चली जा रही हैं। फिर जब आपको बताया गया परिमेय संख्या तो उसमें आपको बताया गया कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर अलग दुनिया में आए आप लोगों को बताया गया अपरिमेय संख्या। अब हम आपसे पूछें कि एक ऐसा पैकेट हम लोग बनाएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को उठा के भर दें, तो बच्चों ये बताइए क्या कोई संख्या बचेगी? इस संसार में जितनी संख्याओं के बारे में अभी तक हम लोगों ने सीखा है, कोई संख्या बचेगी क्या? नहीं बचेगी बच्चों। तो जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला दिया जाता है तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। उसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। और बच्चों इस परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं को सभी को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके पहली क्लास में, क्लास 8th में आप लोगों ने परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा है। अब हम लोग क्लास 9th में अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सिखाया जाएगा आप लोगों को। आप लोग सीखेंगे जैसे √2 है उसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, √3 है उसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, √7 है, √9 तो भाई 3 ही हो जाएगा, वो तो परिमेय हो जाएगा, √14 है, ये सब संख्याएं जो है संख्या रेखा पर कैसे दिखाई जाएंगी, इस वीडियो में आप लोग सारी चीजें सीखने वाले हैं। उसके पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने सभी संख्याओं को बारे में जान लिया है, तो अभी मैं आप लोगों को उन संख्याओं को याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक को समझो। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से वादा भी किया था कि जब मैं सारी संख्याओं के बारे में डिस्कस कर दूंगा, सारी संख्याओं के बारे में बता दूंगा, तो मैं संख्याओं को याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगा। उस ट्रिक से आप लोग संख्याओं को याद कर सकते हैं। तो आइए याद करने का तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग एक छोटा सा गोला बनाएंगे ऐसे, और इस संख्या में इसमें हम लिखेंगे प्राकृत संख्याएं, ऐसे 60 में लिखेंगे प्राकृत संख्याएं। बच्चों इसे हम n से दिखाते हैं। इसमें कौन आता है? 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं। बाद में इसी में 0 इंक्लूड हो गया, इसी गोले में मिलाते चले जाएंगे। जब 0 इंक्लूड हो गया बच्चों तो कौन सी संख्याएं बनी? तब बनी हमारी पूर्ण संख्याएं। ध्यान समझ के चलना। पूर्ण संख्याओं को W से हम लोगों ने दिखाया, जिसमें 0 1 2 3 डॉट 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 ये आया, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आकर के कौन जुड़ गए? पूर्णांक जुड़ गए। पूर्णांक को हम लोगों ने किससे दिखाया? Z से। इसमें कौन आते हैं? पॉजिटिव निगेटिव दोनों, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ -1 -2, इधर भी डॉट डॉट डॉट, ये हो गए कौन? पूर्णांक। उसके बाद फिर आप लोगों ने कहा एक संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P और Q किससे बिलोंग, ये क्या है बच्चों? ये क्या है? P और Q कैसे नंबर होते हैं? यहाँ पर पूर्णांक होते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर? इसको हमने आपको बताया था, इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब इस जो यहाँ पर डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आई। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। देखो क्योंकि उसी के अंदर इसको हमने गोले में बना दिया है। फिर आप कह सकते हो कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आप कह सकते हो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब अगर हमने परिमेय संख्या शब्द का प्रयोग कर दिया, उस परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक सब आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बच्चे 11th 12th में पहुंच जाते हैं फिर भी संख्याओं के बारे में उनको कंफ्यूजन रहता है और वहां पर बहुत ज़्यादा जरूरत भी पड़ती है। तो इस डायग्राम से आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब बच्चों मान लीजिए कि हमने अभी आपको एक अलग संख्या बताई, उस संख्या को हम लोग एक अलग रखते हैं क्योंकि उसका इससे कनेक्शन नहीं है। उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसमें कौन आता है? जैसे √2, √3, √7, जैसे पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैंने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, उसके बाद क्या बताया बच्चों? परिमेय संख्या बताया। और इसके अलग संख्याओं की एक अलग दुनिया है जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब इन सभी संख्याओं को ध्यान समझिएगा, अगर हम इन सभी संख्याओं को आपस में मिला दें, किसको मिला दें?
इस परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्याओं को, मतलब जितनी भी संख्याएं अभी तक आप लोगों ने सीखा है, अगर हम इन सभी संख्याओं को मिला दें बच्चों, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो याद रखिएगा, वास्तविक संख्याएं किसके बराबर होती हैं? परिमेय के, और धन किसके? अपरिमेय के बराबर होती हैं। क्योंकि जब हमने परिमेय कह दिया तो उसमें प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब उसके अंदर आ ही गया। तो अभी तक आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितनी भी संख्याओं तक के बारे में अभी तक आप लोगों ने सीखा है, वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप उसको बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या का समूह हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर वो बोलेंगे प्राकृतिक संख्या का नाम आपने नहीं लिया, तो उसमें आप बताएंगे प्राकृतिक संख्या ऑलरेडी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गई, पूर्ण संख्या ऑलरेडी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गई, पूर्णांक भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ गई, तो उसको अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है। बस समझ आ रही है? जब आप किसी के घर का नाम बता देते हैं तो इसका मतलब उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों का इंट्रोडक्शन अपने आप हो गया, उसको अलग से बताने की जरूरत हमें नहीं है। उसी तरीके से परिमेय संख्याओं का एक परिवार है और इस परिवार के जो सदस्य हैं वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सब इसी के अंदर हैं, इसलिए अगर हमने परिमेय संख्या बोल दी तो ये सारी संख्याएं आ गई। वैसे ही बच्चों, जब हम कभी वास्तविक संख्या बोल देंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर ये सारी संख्याएं अपने आप आ गई, क्योंकि वो इस समूह के सदस्य हैं। वास्तविक संख्या के सदस्य कौन है? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब इसी के सदस्य हैं। एक परिभाषा बच्चों वास्तविक संख्याओं की और बताई जाती है, वो क्या है? कहते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके वो सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसीलिए उस संख्या रेखा को जो आप लोगों ने क्लास 8th में सीखा है, जिसमें आपको बताया जा रहा था कि एक संख्या रेखा ऐसे बनाई जाती है और बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर दाहिनी तरफ होता है और बाईं तरफ आपको बताया गया था बच्चों निगेटिव होता है, माइनस में ऐसा बताया गया था। यह जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को बच्चों वास्तविक संख्या रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वास्तविक संख्या रेखा के नाम से जानते हैं। उसका कारण यही है कि इस संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। अभी तक क्लास 8 तक आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा है। साथ ही साथ आप लोगों ने परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना क्लास 8th में ही सीख लिया है। तो अभी आप लोगों को क्लास 9th में जो सीखना है वो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों की अपरिमेय संख्याओं को किस तरीके से हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो अभी आप वीडियो को पास करें और इतने कंसेप्ट को नोट करें अपनी कॉपी में और नोट्स बनाते रहें। अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि किस तरीके से अपरिमेय संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या ले रखा है √2, अब इसे हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। बच्चों इसके पहले हम आपको बताएं कि जब अपरिमेय संख्याओं को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास पेंसिल, गोला प्रकार, पटरी, ये सब चीज़ें मीन्स ज्योमेट्री वाली चीज़ें होनी चाहिए, उसी से इसको बनाया जाता है। अभी मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद आपको ज्योमेट्री बॉक्स ले करके आपको दिखाऊंगा। अभी आप समझिए बच्चों किस तरीके से इसको किया जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, अपनी यहाँ पर संख्या रेखा खींचनी होगी। चलो हमने संख्या रेखा खींच लिया, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब बच्चों यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2। ध्यान रखिएगा कि आप अपनी पटरी से नापिएगा, ये दूरी समान होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर ले लो, 2 ले लो, 3 एक इकाई है, एक मात्रक है। इसको 2 सेंटीमीटर लंबाई का भी ले सकते हो, 3 का। जितना बड़ा लोगे उतना ही साफ बनेगा। तो अभी हमको दिखाना है, इसलिए हम इस बॉक्स को और बड़ा बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 1 और यहाँ ले लेंगे 2, यहाँ ले लेंगे 3, ठीक है। ऐसे ही इधर माइनस में बनाओगे, -1 और -2, फिर बच्चों कितना -3, ठीक है। अब मुझे √2 का मान निकालना है। √2 का मान एक समझ लो समथिंग होता है, माने 1 से ज़्यादा होगा। √2 का एक्चुअल मान परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं। इसको दिखाते कैसे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। याद होगा आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। जैसे ये अगर हमारा समकोण त्रिभुज है ABC और ये कोण 90 अंश है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। इसको हम लोग लंब बोलते हैं और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये जो कर्ण का वर्ग होता है
ये आधार का वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा आप लोगों को सिखाया जा चुका है। तो इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको निकालते हैं। देखो कैसे बच्चों, ये जो √2 है, बताओ इसको हम लोग √1 का वर्ग धन √1 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, तो √2 बराबर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा और कैसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे समझिए बच्चों। सबसे पहले ये आप एक मात्रक यहाँ 0 से लेकर के 1 तक बना लेंगे। देखो ध्यान से, ये हमने एक मात्रक बनाया, एक मात्रक बन गया। अब यहीं पर आपको 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी होगी। इस एक पर 90 अंश का कोण बनाती हुई क्या करेंगे, आप एक रेखा खींचेंगे। इस बिंदु का नाम आप A रख दो और यहाँ इस बिंदु का नाम B रख दो। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती हुई हमने एक रेखा बना दिया है। अब करेंगे क्या बच्चों, इस रेखा में से एक मात्रक काटेंगे, क्योंकि हमने कहा √2 को 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लिया है और यहाँ पर भी हम 1 लेंगे। तो ऐसे गोला प्रकार से ऐसे नापिएगा और नाप करके यहाँ से आप ऐसे एक मात्रक काट दीजिएगा। जब एक मात्रक यहाँ से काटेंगे बच्चों, तो जहाँ कटेगा इसका नाम C रख दीजिएगा और इसको ला करके मिला दीजिएगा। मिला देंगे तो बच्चों ये आपने कितना लिया था 1 और ये कितना लिया था 1, तो ये जाहिर सी बात है कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। कैसे, आप यहाँ पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC में आपके सामने एक चित्र बना, इसमें त्रिभुज ABC मिल रहा है। यहाँ पर AC का वर्ग जो होगा बच्चों, उसको हम लिख सकते हैं AB का वर्ग धन BC का वर्ग। कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। तो AC का वर्ग जो होगा वो AB का मान कितना है, 1 है, और BC का मान कितना है बच्चों, 1 है। तो AC का इसका बराबर देखो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो AC बराबर आपको कितना मिल जाएगा, √2। इसका मतलब √2 की लंबाई कितनी होगी, इतनी होगी। भाई अगर आपको पता चल जाए कि √2 कितना बड़ा होता है तो आराम से संख्या रेखा पर दिखा देंगे। तो अब हम गोला प्रकार फैलाएंगे इस तरीके से और नापेंगे कि √2 कितना बड़ा होता है। A से लेकर के C तक नाप लेंगे, पता चलेगा √2 इतना बड़ा होता है। उसको ला करके इससे गोला प्रकार ऐसे ला करके, देख रहे हो ना, ऐसे ला करके काट देंगे। जैसे अब देखो, जब ऐसे गोला प्रकार आपका लगा रहेगा, इसको नापेंगे तो नाप करके ला करके ऐसे काटेंगे। जैसे यहाँ कट गया, जहाँ कट गया बच्चों यही √2 का क्या है, मान है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही √3 को भी संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। आपकी बार ये √2 ले लेंगे, यहाँ पर एक मात्रक बढ़ा देंगे 1 और इसको ला करके मिला देंगे, तो जो बनेगा वो √3 होगा। लेकिन अभी आप लोग केवल √2 बनाना सीखिए। अभी जब हम आप लोगों को एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना, देन आप लोगों को सारी की सारी बातें और अच्छे से समझ में आने लगेगी। आपको कोई समस्या वहां पर नहीं होगी। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया है। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। साथ ही साथ मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया है कि जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और फिर साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसीलिए इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा के नाम से जाना जाता है। और हमने कहा कि आपको क्लास 9th में अपरिमेय संख्याओं को ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखना है। और हमने क्या किया कि एक अपरिमेय संख्या हमने लिया और उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके आप लोगों को दिखाया कैसे आपको करना है। तो अभी अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है बच्चों, तो आप लोग उसकी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो इसमें क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी आप लोग देखेंगे √3 को आपको बना के दिखाना है, ठीक है। फिर आप देखोगे √5 भी आपको बनाना, फिर √7 भी बनाना। आपके सिलेबस में √5 से आगे वैसे नहीं है, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो और आगे तक आप लोगों को समझाऊंगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में जितनी बातें आप लोग बताई गई हैं, इन सभी की सभी चीज़ों को आप लोग नोट्स में नोट करें। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर अपनी नोट्स बना दी है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर हमारी नोट्स बन गई है, जितना हमने पढ़ाया है उतना आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये भी वहाँ पर आप लोग बता देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। घर पे रह करके पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।